नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, चुनाव में खर्चा जो है वो एक सीमा से हमेशा आगे निकल जाता है, लेकिन जब उसके अकाउंट की बात आती है कि आपने कितना खर्च किया, तो शायद उसमें सही बात कभी सामने नहीं आती। तो आपने देखा होगा, चुनाव में बेतहाशा खर्चे होते हैं, लेकिन सच्चाई और जो वास्तविक खर्चा उसमें बड़ा अंतर होता है। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे उदाहरण भी आते हैं कि चुनाव प्रचार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा खर्च नहीं करना चाहते और उनका ये मानना होता है कि बिना पैसे को खर्च किए भी चुनाव प्रचार किया जा सकता है। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि कोई बिना 1 रुपए खर्च किए भी चुनाव लड़ लेता है। तो आज मेरे साथ है अरुण यादव जी। वो वार्ड नंबर 8, इसको कृष्णगंज वार्ड बोलते हैं, कृष्णगंज वार्ड से वो चुनाव लड़े पार्षद का, और उन्होंने 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। हालांकि अब मैं अपने से नहीं बताऊंगा, वो खुद ही बताएंगे कि उन्होंने कैसे चुनाव लड़ा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे कोई बिना पैसे के चुनाव लड़ सकता है। ये सुनने में बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आपने 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। बहुत आश्चर्य की बात है पंकज जी। हमारे साथ हुआ ये कि हमारे काफी मित्र लोग हैं, उन्होंने हमको वकालत के पेशे में देखा और उनको हमारी क्षमताओं के बारे में मालूम था। हम अपने मोहल्ले के बच्चों को देखते थे कि उनको बड़ी पार्टियां टिकट नहीं दे रही, तो उनकी जो चेहरे की निराशा देख के हमको लगता था कहीं हम इसके लिए, अपने समाज के लिए, अपने वार्ड के लिए और अपने आप के लिए, कि हम कोई किसी ऐसी पार्टी से टिकट लेके आए जिसके लिए हमें उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी ना करना पड़े, पैसे खर्च ना करना पड़े। तो हमारे मित्र लोग हैं जो हमारे से छोटे भी हैं, वो आम आदमी पार्टी में हैं और आम आदमी पार्टी काम बहुत अच्छा कर रही। उसमें जो मूल उनके माने भीष्म पितामह कहें अन्ना हजारे जी, जो एक बहुत बड़े देश के साधु संत महात्मा हैं और बहुत अच्छे हैं, उनको हमने ध्यान में रख के हैं। और यही चैलेंज आया कि हमने अपने समाज के छोटे बड़े लोगों को देखा कि पिछले 15-20 वर्षों से उनको किसी भी बड़ी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हमको उस चीज की, उन पार्टियों के प्रति ये था कि हम इनको दिखाएंगे कि ये टिकट लाया जा सकता है और चुनाव बगैर पैसे की भी लड़ा जा सकता है। क्या है कि पैसे वाले तो पैसे खर्च करके लड़ देंगे, समाज में हर व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, तो वो पोस्टर में, बैलेट में, इन चीजों में, या आपके छपाई में और दूसरे जो बनाते हैं, या बहुत लोगों की बैंड बाजा बारात लेके चलते हैं। तो हमने अपना पूरा चुनाव 20 दिन 25 दिन जो भी हमने प्रचार किया, पैदल किया है। कभी हम अपने जो मोटरसाइकिल है उसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर खड़ी कर ली और फिर अपने डोर टू डोर गए और करीब 4100 लोगों से हमारा व्यक्तिगत संपर्क हुआ और उनके लोग हैं। फिर इससे लगे हुए वार्डों में भी हमने आम आदमी पार्टी का प्रचार किया, लाजपतपुरा, शनिश्री, और हमारे और दूसरे वार्डों में जैसे भगवानगंज में महापौर, तो उनकी भी रैली है। मगर मेरा व्यक्तिगत कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। मुझे कलेक्टर कार्यालय से उन्होंने फोन किया तो मैंने कहा मैंने माचिस की एक तीली नहीं खर्च की है, मैं हिसाब किस बात का दूं। हमारे कहीं भी पोस्टर नहीं लगे, हमारा मतलब जो चुनाव चिन्ह है उसका भी कहीं एक वो नहीं लगा। अच्छा, आपके पास ये जो एक पर्चा है जी, ये पर्चा और एक जो टोपी है आपके भी पार्टी ने और किसी माने चाहने वाले ने ये कर दिया। हमने बोला कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है। हम ये दिखाना चाहते थे कि चुनाव अगर आपकी छवि अच्छी है, आप बोलना जानते हैं, आप मिलना जानते हैं, आप व्यवहार कुशलता से काम, वोट दे या न दे ये उसका अधिकार है वोटर का। हम क्या किसी चीज को कर सकते हैं, तो हमने बड़ी खुशी से किया। हमको वोट मिले और ना मिले उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उस फाइट में रहे आखिरी तक, और हमसे जो जन सहयोग बनेगा, जीते या हारे। मतलब आपने 1 रुपए भी खर्च नहीं किया? मैंने नहीं किया। मेरे लिए ना किसी को चाय पिलाना पड़ी, ना किसी को पानी पिलाना पड़ा। हमारे साथ दूसरा व्यक्ति रहते ही नहीं था। अच्छा, आप अकेले प्रचार करते? अकेले जाते थे, अकेले आते थे। और एक टाइम से हमारा प्रचार था कि रात में हम 9 बजे के बाद नहीं जाते थे कि कोई हमसे बोले कि कुछ भी, किसी ने हमसे नहीं मांगा। हमको कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि चुनाव में हम लाखों रुपए खर्च करेंगे या उनको वोटर को बहलाएंगे, फुसलाएंगे, कुछ भी तो हमको नहीं करना पड़ा। हमको मालूम है जिसको देना है वो हमारे लिए हमारी इमेज देख के देगा, हमारी बातचीत करके देखेगा। नहीं देना होगा हम कुछ भी कर लेंगे, नहीं देगा। अच्छा, आपने अकेले प्रचार किया, कोई 1 रुपए भी खर्च नहीं किया, तो रिस्पांस कैसा मिला? रिस्पांस बहुत बढ़िया, एंजॉय है। चुनाव एक महायज्ञ है, अगर उसको ईमानदारी से लड़ो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति पूर्वक चुनाव हो। जीतना हारना अपनी जगह है, किसी को ज्यादा मिलेंगे, किसी ने ज्यादा काम किया। हमारा सिर्फ एक शब्द कहना था
कि आप हमको 15 सेकंड दीजिए, आप मेरे को 15 सेकंड दीजिए, 5 साल हमसे काम लीजिए। हमारे पास कोई वायदे नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, हम तो सिर्फ काम जानते हैं। आप हमारे पे विश्वास करोगे, हम आपको काम करके देंगे। अच्छा, ये जो जितने लोग लड़ते हैं, आपने देखा होगा झंडे बैनर से पूरा शहर पटा हुआ है और लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है चुनाव पे। एक एक चीज देखी जाए तो आपने 1 रुपया खर्च नहीं किया। दूसरा, ये लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और उसका हिसाब भी नहीं देते। जैसे मान लीजिए जो खर्च की सीमाएं हैं, तो वो खर्च की सीमाओं में इतने झंडे बैनर तो नहीं लगते। बिल्कुल असंभव है इतना। मैंने हमारे खुद के वार्ड में हर गली में उन्होंने लिखाई भी की है, उनके पोस्टर भी लगे हैं, बहुत बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। माने हम ये समझते हैं कि उनको, माने जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है और ये इतना पैसा कहाँ से, किस तरीके से मैनेज करते, शायद असंभव। कहाँ से आता होगा हम नहीं जानते। मगर मेरे से कहा भी लोगों ने कि आप क्यों नहीं, हमने कहा आप हमें देख रहे हैं, हम आपके साथ बात कर रहे हैं। मान लो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, बहुत बड़ा जुलूस है, तो वो जुलूस आता है, बाजे बजते हैं और निकल जाता, किसी से कोई भी किस्म की कोई दुख दर्द की बात नहीं होती। तो हमने देखा है जाना, और हमको ऐसे लोग मिले हैं कि जिनके यहाँ एक टाइम का खाने नहीं है, वो बेचारे, उनके लिए अगर कुछ व्यवस्था हो तो हम उसके लिए आए हैं ईमानदारी से। और ऐसा नहीं, हमारे जो पूर्व पार्षद रहे, हमारे मोहल्ले के जो बहुत पुराना इतिहास है, यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं और इनके अच्छे कामों का परिणाम है। मगर हमें ये अफसोस है कि पिछले हम 25 वर्ष से किसी पार्षद के घर नहीं गए कि आप हमारा कोई काम कर, नाली हमको साफ करते हैं, कचरा हमको साफ करते हैं, और हमारे यहाँ माँ बाप ने सिखाया कि मेहनत करो। अच्छा, ये जो खर्चा होता है चुनाव में, बेतहा सा खर्चा होता है, आता कहाँ से है और फिर वसूला किससे जाएगा? ये तो अब वही बता सकते हैं कि कहाँ से वो लाते हैं, किस तरीके से किसको मैनेज करते हैं, और इतना खर्च करते हैं कि आंखें चौंधी आ जाती हैं। कि मैंने आप ये समझ लो कि हमको नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में कि क्या क्या चीजें होती हैं। आप शराब पिला के किसी के घर को बर्बाद कर रहे हैं, किसी की संतान को आप बिगाड़ रहे हो, आप तो 4 दिन 8 दिन पिला दोगे, मगर उनकी तो पूरी पीढ़ी नष्ट हो जाएगी, उनकी 3 पीढ़ी खराब होंगी। आदमी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, वो तो कह रहा नहीं हमको तो पीना है, तो वो उनकी मजबूरी है कि पिला रहा है। हमारे पास तो ना कोई पिलाने वाला है न पीने वाला है। हमने चूंकि अपना बैलेंस जीरो रखा, हमको चुनाव एंजॉय करना है हंसी खुशी से। हम दूसरे जो हमारे विरोधी कंटेस्ट थे उनके कार्यालयों में गए, उनके साथ खड़े हुए कि जीतेगा कोई भी उसको काम करना है, हम उनसे गले मिल के गए। बड़ा है तो उसके चरण स्पर्श किए, नहीं हमसे कोई बोल रहा है, हमसे कनाव काट रहा है, हम उससे दूर रहे। तो ये है अरुण यादव जी, जिन्होंने बिना 1 रुपया खर्च किए चुनाव लड़ा। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो बिना पैसे खर्च किए चुनाव जीतने वाले पार्षद बनेंगे। और इनकी सारी बातें सुनने के बाद एक बात तो अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव लड़ने में वैसे वास्तव में कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो पार्टियां जो मन और मस्तिष्क है उस पर काबू पाने के लिए हर गली और हर गली कूचे को झंडे बैनर से पाट देती है। तो अब ये जनता को तय करना चाहिए कि वो झंडे बैनर देख के वोट करते हैं या व्यक्ति को वोट करते हैं। और उम्मीद है आने वाले दिनों में लोग सोचेंगे कि उन्हें किसे चुनना चाहिए, जो बहुत ज्यादा दिखावा करे या ऐसा व्यक्ति जो सादगी से बिना कोई खर्चा किए चुनाव लड़ता है। पंकज सोनी, न्यूज ग्राउंड जीरो, सागर। जानते हो, सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं?
अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।